चलिए यार हमनी के आज भाई रवा सबके डिमांड बा कि भोजपुरी में बताई, तो चलिए यार रवा सबके भोजपुरी में बताई। थ्योरम नंबर 8.9 एकरा के कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम भी कहल जाला। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ा जा कि 8 पॉइंट थ्योरम का कहता है। 8.9 कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल। क्या कहता है? कोनो ट्रेंगल के कोई एक साइड से लाइन एक ड्रॉ कर। लाइन ड्रॉ कैसे करबो? मिड पॉइंट से। कहां से? कोई एक साइड के मिड पॉइंट से ना। अब ड्रॉ कैला के बाद कहता कि ये पैरेलल हुई क्यों ना के थर्ड साइड के। मिड पॉइंट में क्या कहत रहे कि दोनों साइड से मिड पॉइंट रही। एक हम क्या कहता केवल एगो साइड से मिड पॉइंट ना। अब कहता कि अगर एडी किसके बराबर बा? एडी बीडी के बराबर बा और डी बीसी के पैरेलल बा, तो हमें क्या प्रूव करे के बा? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। हमको यही प्रूव करना है सर यहां पर कि जो ई है इहो मिड पॉइंट हुई। समझ में आई? तो गिवन में क्या दिले बा? ए बी सी इज ए ट्रेंगल। केहन दिले बा मुना? ए बी सी ट्रेंगल जौना में इन विच खाली डी यहाँ मिड पॉइंट दिले बा। का दिले बा? डी इज द का मिड पॉइंट। और क्या दिले बा? डी बी सी के क्या चीज? डी पैरेलल बी सी। बस ये दिले बा और कुछ दिले नहीं है। अब डी मिड पॉइंट बात तो लिख सकेला नहीं हवा कि सर जी एडी कोची के बराबर हुई? बीडी के। ये ना बराबर हुई। अब आ जा टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करे के बा? टू प्रूफ में करे के बा कि जवन ई बा ई इज द का मिड पॉइंट। ये ना हाँ ई मिड पॉइंट प्रूफ करे के मतलब का ए इसी के बराबर दिखावे के बा। ए इसी के बराबर कब दिखी? जब हई दोनों ट्रेंगल का कर दिए कॉन्ग्रुएंट। ये ना ऑप्शन बा। अब ई दोनों के कॉन्ग्रुएंट करने से हमारा क्या मिली? ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट मिलते का हो जी? ए इसी के बराबर मतलब ई मिड पॉइंट बा। एकरा कॉन्ग्रुएंट करे खातिर हमने क्या करे के पड़ी कि हई दोनों के माध्यम से हई एकरा के बराबर दिखावे के पड़ी। आई समझ में? एडी बीडी के मदद से हमरा दिखावे के बा कि एडी सीएफ के भी बराबर बा। अब एकरा खातिर क्या करिए हमने के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का के लिए भैया बताओ। कंस्ट्रक्शन ये भइल बा जौन पहले भई रहे का ड्रॉ का ड्रॉ के लिए बड़ा बीडी पैरेलल बा कोची के? सीएफ के ना। एंड तू ज्वाइन कैले बड़ा कोची के? डी के कहां तक? एफ तक। अब आ जा प्रूफ में। तो प्रूफ में देखा जाओ। प्रूफ में तोहरा का पता बा कि डी केकरा पैरेलल बा? बोलो बीसी के। कहां से? गिवन से ना। और अभी बीडी केकरा पैरेलल बा? बीडी केकरा पैरेलल बा? सीएफ के। कहां से? कंस्ट्रक्शन से ना। इक्वेशन फर्स्ट मानो, इक्वेशन सेकंड मानो। दोनों इक्वेशन के मदद से फर्स्ट एंड सेकंड का हो जाई? बोला डी एफ सी बी इज ए का पैरेललोग्राम हो जी। जब पैरेललोग्राम हुई तो यहाँ क्या हो जाई? डीबी केकरा बराबर? सीएफ के। इक्वेशन थर्ड। और तारा पता बा एडी केकरा बराबर बा? बीडी के। एडी केकरा बराबर बा? बीडी के। कहां से? गिवन से। इक्वेशन 4 देख लो एडी बीडी के बराबर बा ना। तो दोनों के कंपेयर कर दिया ना बीडी बीडी के बराबर। तो सीएफ एडी के बराबर हो जाई। सीएफ एडी के बराबर हो जी। क्या लिखो? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 का हो जाई? एडी बराबर हो जाए केकरा? सीएफ की। इक्वेशन नंबर 5। अब एडी सीएफ के बराबर दिखा देनी है ना। अब क्या कहिए हमने के हई दोनों ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखावल जी। जौना के दिखावे के बा वो करे के लिखे के बा इन ट्रेंगल ए डी ई और ट्रेंगल सी ई एफ। एकरा में क्या मिला बताओ? पहले लिख लो तो वही है। एडी के केकरा बराबर बा? सीएफ के। कहां से? प्रूव्ड
एबव, ये ना। अब देखो का हई वाला एंगल एकरा बराबर हो जाई, का है ADCF के पैरेलल बा। तो लिख लो यहाँ एंगल 1 यहाँ एंगल 2। तो एंगल 1 केकरा बराबर, एंगल 2 के रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तारा पता बा कि एंगल 3 4 के बराबर हो जाई। बोलो एंगल 3 जब 4 के बराबर होई तो कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो का इन तीनों केस में जौन हमार ट्रायंगल का बा ADE कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल कोची के CEF के रीजन एंगल साइड रूल के माध्यम से। तो CPCT से क्या मिल जाए बताओ, AE के करा बराबर इसी के ना CPCT से। यहाँ लिख सकेला ई तबे बराबर होई जब हमारे E इज द का होई मिड पॉइंट। ये हमारा क्या करे कर है प्रूव करे करे। कोनो दिक्कत आई समझ में, लिखिए आप लोग।